नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो भाई देख लेते हैं आज एक नया सेट। कमेंट में अपने आंसर बता देना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक, इसको भी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके देख ले। कम्युनिटी पोस्ट पर बताया गया है किस तरह से आप करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। वैसे करंट की आपकी मैराथन भी आ चुकी है, आप वहां से भी कवर कर सकते हो। तो जैसा आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ऐसे आप कर लेना। ठीक है, चलो देख लेते हैं फिलहाल इसमें क्या कहा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा या चांदी? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अर्थात मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो इसी नाम से आपको पता लग जाना चाहिए, दीवान अमीर कोही से। तो इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात एमबीटी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था, ये बात ध्यान रखना। राज्यालय हड़प नीति या निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई? अर्थात जो हड़प की नीति थी वो किसके द्वारा लागू की गई, ये पूछना चाह रहा है। तो हड़प की नीति का आप सभी को पता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही यह नीति लागू की गई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखादत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्लन? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखादत्त ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? संगीत, नृत्य, मूर्तिकला या चित्रकला? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चित्रकला, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? मणिपुरी, गरबा, भरतनाट्यम या कथक? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति पहले से विश्वविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, लंदन किस नदी के किनारे है? तो ये तो क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, लंदन जो है आपका टेम्स नदी के किनारे है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो पृथ्वी के अलावा किस और ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। इसका आंसर हो जाता है आपका मंगल पर, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्योंकि मंगल पर जो है कहीं कहीं पे पानी की पुष्टि भी की जा चुकी है, जिस जगह पे पानी होगा वहां पर वायुमंडल होना तय है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या यूरेनस को? तो नीला ग्रह वही होगा जिस पर पानी की सर्वाधिक मात्रा होगी। तो पानी की सर्वाधिक मात्रा किस पर है? ऑप्शन नंबर बी अर्थात पृथ्वी पर ही पानी की सर्वाधिक मात्रा है, तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1949 में, 1948 में, 1951 में? तो सभी को पता है 1949 में ही भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या अहमदाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नई दिल्ली के अंदर आपका भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो होगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, हालांकि ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, असली प्रमुख जो हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं, पर कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होंगे वे हमेशा राष्ट्रपति होंगे, चाहे वे नाम मात्र हो चाहे वे कैसे भी हों, पर अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडेमस अर्थात परमादेश, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, को वारंटो या अधिकार परीक्षा, सर्चियोरी या उत्प्रेषण? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात हैबियस कॉर्पस रिट को आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो राजभाषा के बारे में आपको बताना है कौन सी अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा 8वीं अनुसूची के अंदर आपकी राजभाषा का उल्लेख दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम या संपत्ति स्वामित्व? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात संपत्ति स्वामित्व। यदि किसी के पास संपत्ति है और वो संपत्ति का मालिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत की नागरिकता ले लेगा। ठीक है, ऐसे तो संपत्ति विदेश से आकर कोई व्यक्ति भी भारत में खरीद लेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो गया। तो इसलिए आपका संपत्ति स्वामित्व इसका गलत आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, के कस्तूरी रंगन या एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका एपीजे अब्दुल कलाम की ही आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है? कांच में, शीशा में, तांबा में या जल में? तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मामान किसका होता है ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका जल में, अर्थात जल के अंदर आपका सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है जो जल से जन्म लेता है? मधुमेह, चेचक, हैजा या मलेरिया? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, हैजा जो है आपका जल से होने वाला रोग है, अर्थात जल जनित रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल द्विष्ट धारा से, या AC DC दोनों से, या किसी भी सिग्नल से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका केवल प्रत्यावर्ती धारा से ही ट्रांसफार्मर काम करेगा, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयले से, परमाणु से, पेट्रोल से, या सौर ऊर्जा से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सौर ऊर्जा से आपके प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बाढ़ को रोका जा सकता है, इनमें से किसके द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है? इस स्थल को ढालदार बनाकर, जलावरण को हटाकर, वनों को काटकर, या फिर नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके? तो यही इसका करेक्ट आंसर है, बाढ़ को केवल नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके ही रोका जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा GST पारित किया गया, 101वां, 102वां, 97वां और 95वां? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 101वां संविधान संशोधन था, और आपको बताना है किस वर्ष ये संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आ जाता है, 2040 तक ऐसी कंपनी बतानी है जो 2040 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? अर्थात फेसबुक के संस्थापक आपको बताने हैं, तो आपको सभी को पता होगा मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कटक में हो जाता है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज की थी आपकी ई टोरसेली ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर इसमें कुछ और कमी रहती है तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सुधार दी जाएगी, और जिसे करंट अफेयर की वीडियो करनी हो वो जाकर वीडियो से कर सकता है, वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।